हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एसएससी एमटीएस का मैंने जो टेस्ट लिया था संडे को, उसका सल्यूशन बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो कुल मिला के 26 लोगों ने टेस्ट दिया था, जिसमें पहले नंबर पे आए नीरज यादव और दूसरे नंबर पे बबली कोई था, अपने फादर का नाम नहीं लिखा था और बबली थे। तो पहले नंबर पर जो नीरज यादव थे, तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि उन्हें 501 रुपये का रिवार्ड दिया जाएगा, तो हमने उनको 501 रुपये का रिवार्ड दे दिया है। आप लोगों से कल मैं उनका बात करा दूंगा, मैं आप लोगों को वीडियो कॉल करके उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट दीजिएगा, ताकि आप लोग भी अच्छा नंबर लाएं। और उन्होंने टोटल 43 क्वेश्चन में से 41 क्वेश्चन सही किया था नीरज यादव ने, और बबली जी ने 35 के लगभग 35 से 36 क्वेश्चन तक सही किया था। तो पहले नंबर पे नीरज यादव था, दूसरे नंबर पे बबली थी। तो नीरज यादव को 501 रुपया रिवार्ड दे दिया गया है। मैं आप लोगों को जैसा कि बोल रहा हूँ कल दिखा दूंगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन क्या है इनका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब दोस्तों क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है तो आप लोग उससे मैनेज कर लीजिएगा। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है संरक्षण, ऑप्शन नंबर 2 है वायु दाब, ऑप्शन नंबर 3 है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर 4 है वर्षा। तो ग्लोबल वार्मिंग होता है किसके द्वारा, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है तब। अगला क्वेश्चन, पल्लव के रचयिता हैं, तो पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। हाल ही में गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, तो असम के। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु को उसके आधार के समांतर 3 तलों द्वारा काटा जाता है। विमानों ने शंकु की ऊंचाई को 4 बराबर भागों में काट दिया, प्रत्येक के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसके आधार के समांतर 3 तल को काट दिया जाता है और विमानों ने शंकु की ऊंचाई को 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो प्रत्येक भाग के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 1 संबंधित 7 संबंधित 19 संबंधित 37। 1 संबंधित 7 संबंधित 19 संबंधित 37। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन 43 क्वेश्चन मैंने लिया है, सब पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा हाई स्कूल में पढ़ाया गया था ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, जहाँ ई का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन था और ट का मतलब दोस्तों जे टॉमसन था, प का मतलब प्रोटॉन था और र का मतलब दोस्तों रदरफोर्ड था, न का मतलब न्यूट्रॉन था और च का मतलब चैडविक था। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का पूछा जा रहा है, तो न्यूट्रॉन का जो खोज है वह चैडविक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 तितली, ऑप्शन नंबर बी गबन गोदान, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 कमायनी। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दिया गया दोस्तों FJOT, GIPS, IGRQ, JFSP। तो दोस्तों ये बीच में जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पे क्या आएगा यही पूछ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा HIQQ। ये कैसे आएगा मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, यदि आप लोग कमेंट करेंगे बताने के लिए तो। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों कुछ लोग इसको भी गलत कर दिए थे, प्रणब मुखर्जी पे कुछ लोग मार के आए थे, कुछ लोग रामनाथ कोविंद पे मार के आए थे। तो भारत के नए राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी भारत के नए राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु खरीदते समय 100 ग्राम के स्थान पर 125 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। बेचते समय उसने 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम का प्रयोग किया। वह मूल्य को 20% से अधिक अंकित करता है और फिर 20% की छूट प्रदान करता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 50% होगा दोस्तों हानि और लाभ प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ती है, तो इस महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा।
किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता है, तो इसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो शनिवार पड़ेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, त्वरण त्वरण की एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है? तो एमएस। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 2 दूध उत्पादन, ऑप्शन नंबर 3 गेहूं उत्पादन, ऑप्शन नंबर 4 मछली उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दूध उत्पादन। दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय विदेश सेवा। अगला क्वेश्चन है, समान समय में 50 महिलाएं द्वारा किया गया कार्य 25 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य से अनुपात 4 संबंधित 3 है। यदि 18 महिलाएं और 12 पुरुष एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितनी महिलाएं उसी कार्य को पूरा कर सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 27 सही हो जाएगा दोस्तों। 27 दिन में उसी कार्य को पूरा कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है, तो संख्या का योग कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 23 हो जाएगा दोस्तों संख्या का योग। अगला क्वेश्चन है, तेली का बैल होना का अर्थ है। दोस्तों हिंदी का एक क्वेश्चन है, तेली का बैल होना का अर्थ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 दिया मन लगा कर कार्य करना, ऑप्शन नंबर 2 बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन नंबर 3 निर्धन होना, ऑप्शन नंबर 4 काम करने से बहाना करना। तो बुरी तरह काम में लगे रहना, इसका मतलब दोस्तों तेली का बैल होने का मतलब क्या है? बुरी तरह काम में लगे रहना। पहले दोस्तों जो तेली लोग थे, तो वो लोग दिन भर बैल से काम करवाते थे बुरी तरह से, इसीलिए दोस्तों ये मुहावरा बन गया कि तेली का बैल होने का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते की मंजूरी दी है? तो युगांडा के साथ केंद्रीय कैबिनेट ने हवाई समझौते की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द होरिजन में कितने अच्छे युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, राकेश का परिचय देते हुए राज ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। राकेश राज से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों पिता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो तिमिर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी एकल विद्युतीय प्रदर्शनी इलेक्ट्रामा के 15वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो आर के सिंह ने किया दोस्तों। किसने किया? आर के सिंह ने। हाल ही में ग्रेटर नोएडा की इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी एकल विद्युत प्रदर्शनी इलेक्ट्रामा के 15वें संस्करण का उद्घाटन आर के सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो ऐश्वर्या प्रताप तोमर सिंह ने। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह नीचे दी गई अक्षर समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगी? सी दिया है, यक्स डी, SENF। तो ये क्या आके दोस्तों इसे पूरा करेगी? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों IG दोस्तों आके इस श्रृंखला को पूर्ण करेगी। कैसे करेगी आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था? तो लद्दाख में। लद्दाख में दोस्तों हाल ही में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो अकर्मक। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो हिंदी भाषा की लिपि है। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कितने सांसदों को नामित किया गया? तो 13 सांसदों को नामित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
लड़कों की एक पंक्ति में शेखर और प्रभात क्रमशः दाएं छोर से 9वें स्थान पर और बाएं छोर से 10वें स्थान पर हैं। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो शेखर और प्रभात क्रमशः दाएं से 17वें और बाएं से 18वें स्थान पर आ जाते हैं। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो दोस्तों पंक्ति में कुल 26 लड़के हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, दोस्तों जिसे कहते हैं यूपीआई का पूरा नाम भी यही है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो यूपीआई ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? तो सिंगापुर के साथ मिलकर यूपीआई ने क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी? तो नागपुर में। नागपुर में दोस्तों भारत के जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी की 2 किस्मों को 3 संबंधित 2 के अनुपात में मिलाया जाता है और 25% का लाभ कमाने के लिए 80 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से बेचा जाता है। यदि अधिक मात्रा वाली चीनी का मूल्य 40 रुपया प्रति किग्रा है तो अन्य प्रकार की चीनी का मूल्य क्या होगा? तो 100 रुपया केजी हो जाएगा दोस्तों, 100 रुपया पर केजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएंगी? 160 से 220, 155 से 220, 170 से 220। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 155 से 220। 155 से 220 आ जाएगी दोस्तों 137 से 176 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन्यासी का विलोम शब्द है तो गृहस्थ। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? गृहस्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? तो केरल। केरल हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। अगला क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो रसाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 बी को खाली स्थान दिया गया के रूप में जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर दिया संवैधानिक निकाय के, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्यों के, ऑप्शन नंबर 3 राज्य नीति निर्देशक के तत्वों के, ऑप्शन नंबर 4 मौलिक कर्तव्यों के। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 बी को राज्य नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, लगातार एग्जाम पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। तो भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व काकोरी षड्यंत्र घटना दोस्तों जो थी वह घटी थी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 100 रुपये में 3 चॉकलेट खरीदी, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 100 में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए? तो 100 रुपये में उसे 4 चॉकलेट बेचनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, राम का मुख दक्षिण की ओर है, वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वहां से दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर वह फिर से दाएं मुड़ता है और 120 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? फिर सुनिएगा, राम का मुख दक्षिण की ओर है, वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर वह फिर से दाएं मुड़ता है और 120 मीटर चलता है। तो वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो आरंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व की दिशा में है। कौन? राम। तो दोस्तों यह कुल 43 क्वेश्चन था जिसका मैंने टेस्ट लिया था, जिसमें फर्स्ट आए दोस्तों नीरज यादव और सेकेंड बबली। तो फर्स्ट पे प्राइज मैंने रखा दोस्तों 501 रुपया रिवार्ड। तो जैसा कि मैंने नीरज यादव को 501 रुपया दे दिया है, आप लोगों को उसका मैं प्रूफ दे दूंगा। और आप लोग भी अगली बार टेस्ट दीजिएगा, आप लोगों को भी अगर रिवार्ड चाहिए तो फीस दोस्तों 5 रुपया आप लोगों की लगती है टेस्ट की, 5 रुपया आप लोगों को टेस्ट की फीस लगती है। और आप लोगों को टेस्ट देने के बाद जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन आप लोग को गलत दिखे तो उसको भी आप लोग पूछ सकते हैं।
और इस चैनल पर एसएससी एमटीएस के सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और सिलेक्शन की गारंटी भी ली जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी हो सके। और फिर से बता दूं कि हर संडे के दिन हम लोग का इस चैनल पर आप लोगों का टेस्ट होगा, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन रहेंगे। जो फर्स्ट आएगा उसे 501 रुपये का रिवार्ड दिया जाएगा और दोस्तों जो सेकेंड आएगा अगली बार से सेकेंड वालों के लिए भी कुछ प्राइज रखा जाएगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए, टेस्ट दीजिए और जितना मैं बताऊंगा उसी में से टेस्ट लूँगा, या नहीं कि कहीं से भी टेस्ट ले लूँगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग टेस्ट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और टेस्ट तो ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।